अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट वीडियो पे आप लोगों के कमेंट का, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, इतनी ज़्यादा मेरे लिए दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फाज तो शुक्रिया का बहुत छोटा है, लेकिन प्लीज़ आप इसको कबूल करें कि मैं वाकई बहुत खुश होती हूँ जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स में बार बार बहुत ज़्यादा बोला गया कि हमें बताएं कि हम लोग अगर दुबई मूव करना चाहें तो यहाँ के रेंट कैसे, मतलब कितने हैं, और बिल्डिंग्स कैसी हैं, रूम्स कैसे मिलेगा, ये सब। तो अभी मैं अपनी विंडो में खड़ी हूँ। मैं रहती हूँ 23 फ्लोर पे, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ऊंचा है, लेकिन मैंने अभी इसको थोड़ा जूम भी किया हुआ है ताकि व्यू भी थोड़ा नज़र आ जाए। साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जो फुल व्यू वाला है वो ज़रा मिलता है हमें महंगा कॉर्निश व्यू पे। मैं अभी जो बात करूँगी, मैं शारजा की बात करूँगी। मैं शारजा से स्टार्ट करूँगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितना कि मुझे पता है मैं आप सबके साथ वो आज शेयर करने जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, उनको पता है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि हमें बताएं कि हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, सब जगह अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जो यूएई है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है अबू धाबी अलैन वाली साइड। उसके बाद आता है दुबई और एंड पे आता है शारजा। अभी जो है मैं जहाँ पे रह रही हूँ ये है शारजा, ठीक है। अब जब हम मूव करते हैं पाकिस्तान से तो हमारे लिए इनकम जो होती है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप आते हैं और आप फ़ौरन आके यहाँ पर लाखों हज़ारों और या फिर कुछ 100 दिरहम्स कमाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और कुछ लोग स्ट्रगल फेस में भाग भी जाते हैं, और जो जम जाते हैं, जो भूख काट लेते हैं। परदेश बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं बात करूँगी, ये देखें ये बिल्डिंग्स जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। असल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर ये हैं बैक साइड की बिल्डिंग्स। इनके भी पीछे बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, मतलब बहुत दूर तक बैक साइड पे बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर 2 से 4 बिल्डिंग्स की, मतलब जो रो, जिस तरह से ये फ्रंट साइड में दिखा रही हूँ, ये बिल्डिंग की फ्रंट है। सब बिल्डिंग्स के नीचे ऐसे पार्किंग होती है, और ये बिल्कुल कॉर्निश का फ्रंट एरिया। ये देखें बहुत दूर नहीं है। ये मैं आपको जूम भी करके दिखाऊंगी, आपको थोड़ा दूर से भी दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए अच्छे से कि ये कितना दूर है। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये कुछ सेकंड की वॉक डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये जो सारी बिल्डिंग्स पीछे हैं, इसके भी पीछे, उनमें आपको रेंट कम मिलेगा। मतलब अगर ये जो बिल्डिंग है इसमें आप कोई रूम या अपार्टमेंट देखते हैं तो वो आपको थोड़ी कम प्राइस में मिलेगा। कम प्राइस मीन्स अगर फ्रंट पे आप देखते हैं, जैसे ये मैं अभी फ्रंट पे खड़ी हूँ और ये है हमारी कॉर्निश साइड, ठीक है। इधर मैं रहती हूँ, और जो मेरी बिल्डिंग है ये वाली, ये बिल्कुल मेन पे है और ये कॉर्नर पे है, और ये कॉर्निश के कॉर्नर पे बिल्डिंग है, तो इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आपको रेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो बिल्डिंग है ये थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इसमें मेरी वाली बिल्डिंग से रेंट कम मिलेगा। अभी हम रेंट पे भी बात करेंगे कि कितना मिलेगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो तो फ्रंट पे बिल्डिंग्स होती हैं
उनका रेंट ज़्यादा होता है, जो बैक भी होती हैं उनका रेंट कम होता है। अब हम बात करते हैं इस जगह की। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ शारजा। मतलब इससे खूबसूरत जगह, इससे बेहतरीन जगह, इससे पुरसकून जगह मैंने पूरे शारजा में कहीं नहीं देखी। आप जब भी पाकिस्तान से, सऊदीया से, इंडिया से कहीं से भी मूव करते हैं तो आप लाज़मी पहले शारजा में ही अपना अपार्टमेंट लें या रूम लें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। ये मेरी बिल्डिंग की बिल्कुल फ्रंट साइड आ गई है। ये देखें, बिल्कुल कॉर्नर पे कॉर्निश है और सामने बिल्डिंग्स पे जो हैं वो आपको ग्रोसरी स्टोर्स भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपको और आगे जाके दिखाऊंगी कि यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं आपको पास पास मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको कॉर्निश के फ्रंट पे नज़र आएंगी, इनका रेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 BHK यहाँ बोलते हैं 1 बेडरूम हॉल किचन, यहाँ पर आपको 1 बेडरूम हॉल किचन जो है वो मिलेगा। फ्रंट साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, बैक साइड की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसका हम मंथली जो है वो आपको तकरीबन 2500 दिरहम्स 3500 दिरहम्स में मिल जाता है। ये हो गया एक बेडरूम की बात और एक हॉल और एक किचन की बात, जो कि 2 से 3 लोगों के लिए, एक फैमिली, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं इन वाली बिल्डिंग्स की ये बात आपको बता रही हूँ। इसमें 2 बेडरूम हॉल जो है वो आपको मंथली मिलेगा तकरीबन 4000 के आसपास। ठीक है, 4 से 4.5 भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर ज़्यादा हम बोलें कि हमें 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए तो वो आपको मिलेगा 5 से 5,500 दिरहम में। ये है हो गई फ्रंट वाली बिल्डिंग्स की बात। अब फ्रंट जो है ये देखें, बिल्कुल मेन रोड है और यहाँ पर मस्जिद बहुत करीब है, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स बहुत करीब हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। शारजा का सबसे बड़ा एज ये है कि शारजा में आपको टैक्सी नहीं लेनी पड़ती। दुबई में आपको हर जगह जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है। अब मैं थोड़ा जा रही हूँ बैक साइड पे। ठीक है, अब ये देखें कि इन गलियों में से गुज़र के बैक साइड पे जाना, गलियाँ तो खैर इनको नहीं कहेंगे, रोड्स ही हैं, ये भी खुले खुले रोड्स हैं। अब ये जो बैक वाली बिल्डिंग्स हैं, इसमें से कुछ बिल्डिंग पुरानी हैं और कुछ बिल्डिंग नहीं हैं। अब जो पुरानी वाली बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको बहुत कम रेंट पे मिल जाता है। मतलब वहाँ पे अगर आप एक बेडरूम लेते हैं तो आपको एक बेडरूम 1500-1800 दिरहम में भी मिल जाता है। फर्निश्ड की बात कर रही हूँ, जो लोग आके मूव करते हैं, जिन लोगों को। अच्छा, यहाँ पर एक टिप मैं आपको बताती चलूँ छोटी सी। जब भी आप लोग आते हैं, आप लोग मूव करते हैं, आप कभी भी फर्नीचर पहले नहीं लें। आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ पे रहेंगे, आपका जो सेटअप है वो आपने जो रूम लिया अभी उसमें होगा भी कि नहीं होगा। सो कभी भी पहले आते फर्नीचर नहीं लें। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स और अपार्टमेंट फर्निश्ड मिल जाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप पहले आके फर्निश्ड रूम या अपार्टमेंट लें। ठीक है, उसके बाद जब आप सेट हो जाएं, आपको चीज़ों का पता लगने लगे कि हाँ ठीक है, ऐसे है, तो फिर आप जो है वो मूव कर सकते हैं किसी अनफर्निश्ड में और उसको ख़ुद अपनी पसंद से फर्निश्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बैक साइड की बिल्डिंग्स की। बैक साइड में थोड़ा पीछे की तरफ जाती हूँ मैं। अच्छा, मैं अपनी यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बैक साइड पे बिल्डिंग्स पता नहीं, हर बंदे का अपना होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं, फुल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स भरे हुए हैं, कहीं भी कोई खाली नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, और मैं अपनी बात करूं तो पता नहीं क्यों पीछे वाली बिल्डिंग्स में मुझे यूँ लगता था जैसे मैं बहुत पीछे हूँ, मेरा दम घुट जाएगा। तो मैं, ये कुछ लोगों का वहम है या साइकी या कुछ भी कह लें, तो मुझे ये था कि मेन पे रहूँ, मैं बहुत पीछे ना जाऊँ, तो इसलिए मैंने मेन पे लिया था। अब जो बैक साइड वाली बिल्डिंग्स हैं इनमें आपको बहुत कम रेंट पे भी मिल जाएगा।
आपको इनमें 1000 दिरहम से लेके मिनिमम जो यहाँ से एक रूम स्टार्ट होगा 1000 दिरहम से होगा। और फिर जैसे जैसे आप मतलब आपको 1 BHK चाहिए वो 1500 में मिल सकता है, 1800 में मिल सकता है, पीछे वाली बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ। 2 BHK चाहिए तो वो 2500 दिरहम में भी मिल सकता है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो सब बिल्डिंग्स हैं ये हैं मेन साइड की, फ्रंट साइड की बिल्डिंग्स। इनका ये होता है बैक पे भी डोर होता है, मेन पे भी डोर होता है। 3-3 साइड की यहाँ पे एंट्री होती है। मैं आपको अभी मेन एंट्रेंस भी इसके दिखाऊंगी और बाकी भी। ये सब पार्किंग एरिया होता है, ये रात को फुल होता है। यहाँ पर जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे पार्किंग पेड मिलती है, मतलब यहाँ पे पार्किंग भी फ्री नहीं मिलती। इन सेंस कि आपको सांस लेने के भी यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं। आप ये सोच के आइएगा। आपने जो गाड़ी लगानी है हर 1 घंटे के बाद आपको उसकी पार्किंग डालनी है। 2 दिरहम की पार्किंग होती है। और बिल्डिंग्स में भी पार्किंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ फ्लोर्स 1 2 3 फ्लोर्स पे पार्किंग होती है, उसके बाद फिर बाकी रेजिडेंशियल फ्लोर्स स्टार्ट होते हैं। तो ये जिन लोगों ने मुझसे पूछा था इनको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 3 मंथ मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल की थी। इन गलियों का चप्पा चप्पा मैंने जाना था। मैं इतना रोती थी और मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझे यहाँ पे कोई अपार्टमेंट अच्छा, कोई रूम अच्छा, मतलब मुझे जैसा चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो बहुत मुश्किलों के बाद जाके मुझे इस बिल्डिंग में जैसा मैं चाह रही थी मुझे मिला। मैंने ख़ुद इसको फर्निश्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह जैसे कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी भी है, हर परेशानी के बाद खुशी भी आती है। कोई आजमाइश होती है बंदे पे, फिर वो जब ख़त्म होती है आप सब्र करते हो तो आपको सब्र का फल भी मीठा मिलता है। तो कुछ ऐसा ही सीन था। ये जो मेरी बिल्डिंग्स है इसकी मेन एंट्रेंस एक तो बैक साइड पे मैंने आपको बताया होती है, एक ये साइड पे है, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है और एक जो है वो फ्रंट साइड पे कॉर्निश वाली साइड पे एंट्रेंस है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप अच्छी जगह पे आके एक फर्निश्ड रूम में रह सकते हैं। रूम इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो शेयरिंग पे हैं, मतलब किचन एक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फ्लैट की बात करूं, अपार्टमेंट की बात करूं तो मेरा किचन एक है, लेकिन हम यहाँ पे 4-5 फैमिलीज़ अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं, तो हम किचन को शेयर कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से ये होता है कि आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपकी जान पहचान बढ़ती है। अगर आप एक अपना खाली रूम या घर लेके बैठ जाएंगे तो आपकी लोगों से इतनी जान पहचान नहीं होगी, आपको लगेगा आप किसी कैद खाना में आ गए हैं। यहाँ पे असल में हमारी बिल्डिंग में काम हो रहा है तो उन्होंने ये सारा एरिया कवर किया हुआ है। ये है कॉर्निश से अंदर की तरफ मेन एंट्रेंस, ठीक है। और ये मैं अपनी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है रेंट आपको मिल जाएगा अगर आपने 3 बेडरूम हॉल किचन मतलब कुछ इस तरह लेना है, जो तो बहुत ही अमीर लोग हैं वो ये है चीज़ की मेन एंट्रेंस वो तो ले लेते हैं, क्योंकि वो 75,000 पर ईयर में भी जाता है, जिसमें 65,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ, मतलब इस तरह टू मच एक्सपेंसिव। तो इस बिल्डिंग में शेयरिंग अलाउ नहीं है, मतलब सख्ती से भी नहीं कह सकते। कुछ इसमें अपार्टमेंट्स हैं शेयरिंग पे और कुछ जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस। ये देखें इस तरह से पार्किंग एरियाज़ होते हैं और पार्किंग एरियाज़ जो हैं फिर उसके आगे रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस 3 मंथ्स का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे स्ट्रगल करनी है, कैसे रूम लेना है। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप आ रहे हैं तो आप फर्निश्ड लें।
अगर आप कहीं दुबई में या कहीं और एक्सपेंसिव जगह पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे आके एक दफ़ा मूव करके देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको एक तो टैक्सी नहीं जगह जगह पे जाने के लिए लेनी पड़ेगी, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी और सस्ती तरीन मिलेगी। शारजा बहुत सस्ता है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है, आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्लीनिंग की। ये देखें, अगर ये बिल्डिंग्स इतना रेंट ले रहे हैं तो ये नीट एंड क्लीन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जो बैक साइड पे बिल्डिंग्स में आप जाके अपना रूम या अपार्टमेंट लेंगे, सस्ता तरीन लेंगे, तो वो बिल्डिंग भी गंदी होगी, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।